बहुत बढ़िया भाई। इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी ऑफिशियल पेपर आप सभी के बच्चों सामने है 2021 वाला। ठीक है बच्चों, ये आप सभी का 2021 का इंडियन आर्मी का जनरल पेपर है बच्चों, जनरल ड्यूटी का, जीडी का। तो जो भी बच्चे बच्चों हमारे हैं सारे के सारे बच्चों क्लास को ज्वाइन कर लो और शेयर कर दो सभी दोस्तों के बीच में। तो मैं बात कर लेता हूं बच्चों, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप सभी का होता है फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी वाला, जिसमें आप सभी को 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आप सभी को करने होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आप सभी को 60 मिनट में करने हैं। बहुत आसानी से आप सभी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें 35 क्वेश्चन तो आप सभी के कैसे हैं, जो जीके से आते हैं बच्चों। 35 क्वेश्चन तो इसमें आप सभी के जीके से ही हैं, तो जीके का बहुत ही अच्छा रोल इसमें बच्चों रहने वाला है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जरा ध्यान से सुनना। बस सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देना। जो बच्चे नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, और आप सभी का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप सभी को सारी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी का बच्चों पूछा हुआ था कि अर्जुन अवार्ड इज गिवन बाय, या अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार जो है वो बच्चों किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा हुआ था। ठीक है, कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये बच्चों आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों के क्षेत्र में, या बच्चों कवियों जो पोइट्स होते हैं उनके क्षेत्र में, साइंटिस्ट को दिया जाता है, या अभिनेता एक्टर्स को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बच्चों 1 राइट आंसर होने वाला है। अर्जुन अवार्ड किनको दिया जाता है भाई, स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, एकदम ठीक है। सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से क्लास को सभी बच्चे शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, तो अर्जुन अवार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी, ठीक है, इसकी बच्चों स्टार्टिंग कब हुई थी, मैं इसकी बात करूं तो 1961 में बच्चों आप सभी का ये वाला ये जो अवार्ड है वो स्टार्ट हुआ था, अर्जुन अवार्ड। और बच्चों खिलाड़ियों को ये आप सभी का दिया जाता है। ठीक है, खिलाड़ियों को जो बच्चों अच्छा उत्कृष्ट बच्चों योगदान देते हैं जो खिलाड़ी, उनको बच्चों ये आप सभी का अवार्ड दिया जाता है। लाइक एन एग्जांपल ऑफ बच्चों पहला अवार्ड किनको मिला था, ठीक है, पहला अर्जुन अवार्ड किनको बच्चों मिला था, इसकी बात कर लूं मैं आप सभी का, तो जल्दी से बताओ किसी को पता है तो, बाकी मैं बताता हूं सलीम दुर्रानी को बच्चों। ठीक है, सलीम दुर्रानी को पहला अवार्ड बच्चों दिया गया था। ठीक है, किसका, ये बच्चों अर्जुन अवार्ड की बात हो रही है। और बाकी एक करंट का क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं कि 2023 में बच्चों कितने लोगों को मिला है, तो 2023 में बच्चों कितने लोगों को मिला है, तो ये ध्यान रख लेना 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। जिनमें से बच्चों कुछ जो फेमस पर्सनैलिटी है वो है एक तो मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी जो बच्चों कौन है, क्रिकेटर है, बहुत ही आप सभी को पता होगा बच्चों, क्रिकेटर है ये मोहम्मद शमी। ठीक है, इनमें और बच्चों कौन था, सात्विक साईराज, सॉरी सात्विक, हाँ भाई सात्विक साईराज बच्चों, ये आप सभी के हैं सात्विक साईराज। उसके बाद बच्चों आप सभी के कौन थे, शीतल। ठीक है, शीतल एंड अदिति, ये दोनों बच्चों कौन है, ये तीरंदाजी से रिलेटेड हैं। तो ये आप सभी का बच्चों अर्जुन अवार्ड 2023 है, तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित है। बहुत बढ़िया भाई, तो ये आप सभी का बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छे तरीके से कराऊंगा। आगे भी बच्चों आप सभी का रेगुलर रहेगा, और वैकेंसी जैसे ही आती है आप सभी की तो अच्छे तरीके से हम उस वैकेंसी के बारे में सारा कुछ आप सभी को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आप सभी का ये वाला था अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड, आई होप से बच्चों क्लियर हो चुका है। ठीक है, और एक बच्चों धावक भी है, ये भी ध्यान रख लेना, कौन है, पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ये बच्चों धावक है, कौन है, ये आप सभी के धावक हैं पारुल चौधरी। ठीक है, अमित पंघाल बच्चों कौन है, पहलवान है जिन्हें मिला है, पहलवान। पहलवान कौन है, अमित पंघाल। चलिए भाई पंघाल मैं यहां पर लिख देता हूं, अमित। जो बच्चों पहलवान है उन्हें भी मिला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी का बच्चों पूछा हुआ था, ये 2021 का पेपर है बच्चों, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज, इनमें से कौन सी कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, ये आपको बताना है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे भाई मुझे, मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा कश्मीर वैली बच्चों है, कश्मीर सिटी है, सॉरी कश्मीर की कौन सी इनमें से आप सभी का मुख्य शहर है, पठानकोट है, श्रीनगर है, या बच्चों कुपवाड़ा है, या नन ऑफ दीज आप सभी का। तो सभी बच्चों को पता होगा आप सभी का बच्चों श्रीनगर क्या है, ये बच्चों कश्मीर का एक बहुत ही फेमस आप सभी का सिटी है, और सिटी भी है बच्चों, कैपिटल भी है। ठीक है, कश्मीर। सबसे पहले बात करें जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों आप सभी की कैपिटल है क्या, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जो है बच्चों ये जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, राजधानी है। सभी बच्चे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है बच्चों ये वाला। और श्रीनगर में बच्चों क्या है, श्रीनगर में एक फेमस बच्चों झील है आप सभी की, जो याद रखनी है आप सभी को, क्यों, डल झील। ठीक है, डल झील आप सभी के बच्चों किसमें है, श्रीनगर में है। और इसी में ही बच्चों आप सभी का करंट का क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम बच्चों कहां पर स्थापित किया गया था, पहला फ्लोटिंग
फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम, तैरता हुआ एटीएम बच्चों कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये आप सभी का डल झील में बच्चों, श्रीनगर में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड आप सभी के सामने है, क्या है बच्चों? विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लो भाई, आपको बताना है आधी रात का सूरज, मिड नाइट सन, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? सनराइजर स्टेट कौन सा है भारत का, ये बताओ। सनसेट, एक तो सनसेट सिटी बच्चों आप सभी से पूछा जाता है, ठीक है, सनसेट सिटी, और एक सनराइज सिटी कौन सी है भारत में? सनराइज, सनराइज सिटी। चलिए सनराइज स्टेट बताना है आप सभी को, सिटी नहीं बताना, स्टेट बताना है आप सभी को भाई। सनराइज स्टेट और सनसेट सिटी भारत की कौन सी है? स्टेट, सॉरी, ठीक है। राज्य आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन बच्चों भारत के हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है बच्चों। कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को ही बच्चों आप सभी का क्या कहा जाता है? ये बच्चों सनराइजर स्टेट कहा जाता है प्रदेश। तो ये आप सभी का बच्चों ये वाला होगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में ये गुजरात आप सभी का सही होने वाला है। सनसेट सबसे लास्ट में कहां पर होता है सबसे पहले? तो ये बच्चों आप सभी का गुजरात होने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताओ। आधी रात का सूरज बच्चों किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी का ऑप्शन नंबर जो बच्चों सी है सही होने वाला है, ठीक है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। नॉर्वे को बच्चों कहा जाता है, सभी ध्यान रख लेना। जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो मैंने आपको बता रखा है बच्चों, ओसाका जापान को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका जापान। तो ये जो बच्चों आप सभी की वैकेंसी आ रही है ना, आर्मी, ट्रेड्समैन की, जीडी की, नर्सिंग की, क्लर्क की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सभी के लिए, बहुत ही बेस्ट वैकेंसी होती है। और सभी बच्चे, मुझे पता है गाइज, आप सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो आर्मी वाले हैं ना, सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाना, आप सभी को रेगुलर क्लासेस इसकी मिलने वाली है, बहुत ही ऑथेंटिक वे में, अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप सभी का? सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सत्यमेव जयते बच्चों कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और डिफेंस में तो बच्चों काफी पूछा जाता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है। ये बच्चों है क्या? नेशनल स्नो, सबसे पहले तो बच्चों ध्यान रखना, ये आप सभी का क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है बच्चों, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है आप सभी का? तो ये है सत्यमेव जयते, आप सभी का राष्ट्रीय वाक्य बच्चों होता है, पता होगा आप सभी को। कहां से बच्चों लिया गया है? इसके रचयिता कौन है? ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके रचयिता कौन है, तो सभी ध्यान रख लेना। और बच्चों कहां से लिया गया है, इसका रिसोर्सेज कहां पर है बच्चों? तो मुंडकोपनिषद है आप सभी का, ठीक है। मुंडकोपनिषद आप सभी का बच्चों इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जितने भी कह रहे हैं एकदम करेक्ट है बच्चों, ठीक है। मुंडकोपनिषद आप सभी का सही होने वाला है। इसके रचयिता बच्चों कौन आते हैं? तो सभी ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है आप सभी के सामने। 1918 में बच्चों पहली बार नारा दिया था, नारा दिया था। या बच्चों इसके रचयिता कौन कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को, ठीक है। मदन मोहन मालवीय बच्चों इसके रचयिता हैं। और मदन मोहन मालवीय बच्चों किसके संस्थापक भी हैं? बीएचयू के बच्चों संस्थापक भी कौन है? मदन मोहन मालवीय ही हैं। और बीएचयू बच्चों क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप सभी की, ठीक है। बनारस, आसानी से समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे वे में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप सभी का बच्चों है, हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है बच्चों। यूनिवर्सिटी जो है ना, ये आप सभी के इसके संस्थापक भी बच्चों कौन बोले जाते हैं? मदन मोहन मालवीय को ही कहा जाता है। सभी ध्यान रख लेना, इसका स्थापना बच्चों कब हुई है? 1916 में इसका फॉर्मेशन हुआ है बच्चों। ये आप सभी का नाम चेंज हुआ था, हालांकि फॉर्मेशन नहीं हुआ था बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर बच्चों क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी मैं आपको बता दूं बच्चों, सत्यमेव जयते हो चाहे आप सभी का बच्चों राष्ट्रीय चिन्ह हो, राष्ट्रीय चिन्ह हो बच्चों, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आप सभी का? अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ। तो ये जो दोनों है ना बच्चों, ये आप सभी के कब अपनाए गए थे? भारत द्वारा बच्चों कब अपनाए गए? ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत द्वारा बच्चों अपनाए गए थे आप सभी के 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को बच्चों ये अपनाए गए थे भारत के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चिल्का झील बच्चों कहां पर स्थित है? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। चिल्का झील कहां पर सिचुएटेड है? चिल्का लेक इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। ओडिशा में, बिहार में, एमपी में, या नन ऑफ दीज में? तो सभी को पता होगा बच्चों, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील बच्चों कौन सी है?
चिल्का लेक ही आता है। और एक क्वेश्चन और आता है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी बच्चों, इसका नाम भी चिल्का झील ही आता है। सभी ध्यान रख लेना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों बच्चों आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात कर लूं, चिल्का झील बच्चों कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में है बच्चों चिल्का झील आप सभी की, सभी ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बच्चों बात करूं मैं, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की, सॉरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील बच्चों कौन सी होगी, तो सभी ध्यान रख लेना बच्चों, वुलर झील का नाम आता है, किसका, वुलर झील। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। बच्चों एक रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चों ऐसे हैं जो आप सभी आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, चाहे बच्चों आप सभी के नए स्टूडेंट्स हो चाहे हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हो, सभी बच्चे इस क्लास को उन बच्चों तक पहुंचा देना जो बच्चों जरूरी है जिनके लिए, ठीक है, जिनके लिए ये क्लास हेल्पफुल होने वाली है, तो उनके बीच तक जरूर इस क्लास को पहुंचा देना बच्चों। ठीक है, बात कर लेते हैं चिल्का झील के बारे में। वुलर झील बच्चों आप सभी की क्या है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और बच्चों खारे पानी की आप सभी की चिल्का झील होने वाली है, उड़ीसा वाली। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मिजोरम की कैपिटल बच्चों कौन सी, आपको पता होना चाहिए, मिजोरम। अब मिजोरम बच्चों स्टेट है भारत का, इसकी कैपिटल क्या होगी बच्चों, आइजोल होगी। ठीक है, सभी को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बाकी शिलोंग किसकी कैपिटल है, मेघालय की है, मेघालय की। और बच्चों इंफॉल किसकी है, मणिपुर की है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों आप सभी के एग्जाम में आ जाते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या है बच्चों, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। अब बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होगा, जल्दी से आंसर दे दो। ठीक है बच्चों, सारे के सारे बच्चों आंसर दे जल्दी से। बिहू किस राज्य का नृत्य है बच्चों, आप सभी का बिहार का है। ठीक है, चलिए नितिन सैनी जी स्वागत है, जो भी बच्चे नए हैं भाई उन सभी का दिल से स्वागत है। राव साहब कलेक्शन सर नेवी ट्रेड्समैन का आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन कराना प्लीज। ये बच्चों अब काफी बच्चों का भाई दिक्कत भी हुआ है। ठीक है, रेलवे की तैयारी के लिए बच्चों सभी रेडी रहना, कल आप सभी की रेलवे की क्लासेस होने वाली है कल से। ठीक है, कल देखते हैं बच्चों आप सभी की कुछ स्टार्टिंग करते हैं, रेलवे के बारे में मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, और चेतन सर आप सभी को बेहतर समझा पाएंगे, क्योंकि बच्चों ऑलरेडी उन्होंने आपके एग्जाम्स दे रखे हैं और काफी बेटर स्कोर बच्चों किसमें कर रखा है, रेलवे में। ठीक है बच्चों, तो बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, असम का है बच्चों। असम के आप सभी के बच्चों में नृत्य बताना चाहूं तो काफी सारे हैं, भोगाली बिहू, भोगाली बिहू कहां का है बच्चों, ये असम का ही है। ठीक है, कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू कहां का है बच्चों, असम का है। बिहू के टाइप हैं ये आप सभी के, भोगा बिहू, भोगा बिहू ये कहां का, ये भी आप सभी का असम का ही है। बाकी स्टार लगा के क्वेश्चन लिख लेना। बिहू कहू कहां का है बच्चों, बिहू कहू तो ये आप सभी का बच्चों अरुणाचल प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एजुकेशनल अड्डा नाम से है। ठीक है बच्चों, जो भी नए हैं गाइज एक बार हमें कमेंट कर देना हाय सर के नाम से, मैं समझ जाऊंगा कि आप नए स्टूडेंट हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी का बच्चों रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी किसकी, इंडियन आर्मी की इस बार, और बहुत ही बेहतर वे में आप सभी को बच्चों एकदम एकदम सुपर डुपर हिट तरीके से हम आप सभी के लिए बच्चों पूरी जी जान के साथ तैयारी कराएंगे आपकी। ठीक है बच्चों, तो भोगाली बिहू, कोंगाली बिहू, भोगा बिहू ये आप सभी का, और यार नॉर्मल बच्चों पूछा जाए बिहू तो ये बच्चों आप सभी के सारे असम के हैं बच्चों, कहाँ के हैं, ये असम के हैं। बाकी एक स्पेशल आप सभी के लिए अपवाद के रूप में एक्सेप्शनल केस है बच्चों, अपवाद के रूप में जो आपका बिहू कहू है ये बच्चों कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है आप सभी के सामने। ठीक है बच्चों, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लंदन की बात हो रही है बच्चों, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जेम्स के, टेम्स के, हेम्स के, थेम्स के, किस रिवर के किनारे बच्चों स्थित है आप सभी का लंदन। तो बच्चों आप सभी ने रिवर के बारे में पढ़ा हो अच्छे से, वो भी इंटरनेशनल के बारे में, तो आप सभी ने बच्चों देखा होगा किस रिवर का नाम, थेम्स रिवर का नाम। ठीक है बच्चों, तो थेम्स रिवर के किनारे है बच्चों क्या, लंदन आप सभी का, ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। और चलिए भाई ऐसी कुछ करके है, प्राकृतिक नाम से है, प्राकृतिक। ठीक है, अमित कुमार शर्मा ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बच्चों, थेम्स आप सभी का होगा, टेम्स नहीं होगा, थेम्स होगा। ठीक है, थेम्स है, टेम्स नहीं है बच्चों,
टेम्स नहीं है। अंकित कुमार शर्मा जी, सभी का स्वागत है जो भी नए बच्चे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों आप सभी का राइट आंसर, सॉरी थेम्स, ओहो टेम्स ही है भाई, ठीक है, ये मैंने ही बच्चों गलत करके रख रखा है। टेम्स रिवर के किनारे है, ठीक है, क्या बच्चों टेम्स रिवर के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही होने वाला है, किसका, लंदन का। बाकी बच्चों मैं बताऊं आप सभी को, न्यूयॉर्क किस रिवर के किनारे है, न्यूयॉर्क किस रिवर के किनारे है बच्चों। और वॉशिंगटन डीसी पूछा जाता है, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल ऑफ यूएसए, ठीक है, कैपिटल ऑफ यूएसए, कैपिटल ऑफ यूएसए किस रिवर के बच्चों किनारे है। ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। एक बार बच्चों क्लास को शेयर कर दो जो भी बच्चे नए हैं, और जुड़ जाना बच्चों चैनल से, ठीक है। बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क के बारे में बच्चों, ये आप सभी का हडसन रिवर के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, यूएनओ का आप सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों, ये आप सभी का न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। बाकी वॉशिंगटन डीसी के बारे में बताऊं तो पोटामैक रिवर के किनारे है बच्चों, पोटामैक रिवर के किनारे, पोटामैक रिवर के किनारे, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूं बच्चों, अहमदाबाद किस रिवर के किनारे है, अहमदाबाद किस रिवर के किनारे है, सभी बच्चे बताओ। कटक किस रिवर के किनारे है, जल्दी से सारे के सारे बताओ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों आप सभी का, अयोध्या किस रिवर के किनारे है, अयोध्या बच्चों जो नगरी है वो किस रिवर के किनारे है। गांधीनगर किस रिवर के किनारे है, गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात, ठीक है, कैपिटल ऑफ गुजरात, कैपिटल ऑफ गुजरात। अगर बच्चों आप सभी को सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके जाना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। कैपिटल ऑफ गुजरात बच्चों गांधीनगर किस रिवर के किनारे है, दिल्ली किस रिवर के किनारे है, जल्दी से बताओ बच्चों, ठीक है। बात कर लेते हैं आप सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेम्स रिवर के किनारे तो बच्चों आप सभी का लंदन है, उसके बाद न्यूयॉर्क हडसन रिवर के किनारे है, और वॉशिंगटन डीसी जो है वो पोटामैक रिवर के किनारे है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती, और गांधीनगर भी बच्चों साबरमती रिवर के किनारे है, साबरमती रिवर के किनारे। उसके बाद बच्चों कटक महानदी रिवर के किनारे है, महानदी, ठीक है। चलिए, जिस पर हीराकुंड बच्चों डैम आप सभी का लोकेटेड है। अयोध्या आप सभी का सरयू रिवर के किनारे है, सरयू नदी के किनारे, ठीक है, सरयू नदी के किनारे है। दिल्ली आप सभी का यमुना रिवर के किनारे है, यमुना रिवर के किनारे है। ये तो आप सभी का बच्चों अभी नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। मैं पीवाई को सॉल्यूशन करा रहा हूं, इसलिए बच्चों आप सभी को थोड़ा कम ही सॉल्यूशन बच्चों एनालिसिस में आप सभी को करा रहा हूं इस सेशन में। बाकी जब आप सभी का बच्चों हम क्लासेस लेकर आएंगे ना, तो एक अलग ही वे में लेकर आएंगे, बहुत ही धमाकेदार तरीके से आप सभी को अच्छे वे में कराएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बच्चों। क्या है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या क्या समझ सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। बाय यूजिंग अ मैप, आप बच्चों मैप का यूज करके किस किस चीज को फाइंड कर सकते हैं, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। बताइए सभी। अमित कुमार शर्मा जी, ठीक है बच्चों, जो नए हैं उनका तो बच्चों नाम अलग ही दिखाई दे रहा है, बाकी जो पुराने हैं उनका भी बच्चों नाम अलग ही दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। एक नक्शे का बच्चों, एक मैप को पढ़ के आप सभी किस किस चीज को फाइंड कर सकते हैं, दूरी का पता लगा सकते हैं। अगर बच्चों आप सभी ने इंडिया का मैप देखा हो, अगर आपने बच्चों इंडिया का मैप सभी के घर में लगा होगा, जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी का बच्चों होगा, ठीक है। लेवल थोड़ा हाई रखना सर, ठीक है बच्चों। ये तो आप सभी का 2021 का पेपर है, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। बाकी जो आप सभी की क्लासेस होंगी ना, वो अलग वे में होंगी, ठीक है। वो एकदम आपके लेवल को देख के ही बच्चों होंगी, अब आपके 2024 को देखते हुए। ठाकुर नाम से ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दिशा का नहीं बच्चों, दिशा का नहीं, ठीक है। ये प्राकृतिक नाम से है, प्राकृत ऐसे कुछ करके है बच्चों, प्राकृतिक से ठाकुर नाम से ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, नहीं बच्चों। अगर आपने इंडिया के मैप को अच्छे से देखा है तो मैं आपको बच्चों बताऊं, उसमें आपका डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं आप सभी। जो बच्चों एक मैप होता है, ठीक है, कि कितने बाई कितने पर स्केल पर, जो स्केल होता है कितने स्केल पर वो बना हुआ है, 1/10 लाख पर बच्चों, या 1/50 किलोमीटर पर, या 500 किलोमीटर पर, ऐसे बच्चों आप सभी का लिखा होता है मैप में। तो ये बच्चों क्या दर्शाता है, डिस्टेंस को दर्शाता है। दिशा को भी, दिशा भी उत्तर पूर्व बच्चों आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या आप पता नहीं कर सकते मैप से, आसानी से कर सकते हैं। एल्टीट्यूड ऊंचाई का आप सभी आराम से मेजर कर सकते हैं, मैप की साइड में बच्चों लिखा होता है, तो आप चारों के चारों को बच्चों आसानी से पता कर सकते हैं। इनमें से सब बच्चों आप सभी का सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है, ठीक है बच्चों। नितिन सैनी जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बात कर लेते हैं, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। अब ये बच्चों क्वेश्चन आप सभी का हर एग्जाम में पूछा जाता है, डिफेंस वाले मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आप सभी का बच्चों ये पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तो इस वे में पूछा हुआ है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। एक क्वेश्चन आता है ये आप सभी का कैसे, कि तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, तीनों सेना का प्रमुख,
तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? एक ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाता है ये वाला। भारत का प्रथम नागरिक कौन कौन होता है? भारत का फर्स्ट नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जल्दी से सभी, ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सारे किससे रिलेटेड हैं। और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आप सभी का भारत का राष्ट्रपति होता है बच्चों, सभी को पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चों आप सभी को ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बाकी मैं आप सभी को बच्चों बता दूं आर्टिकल नंबर बच्चों 52, आर्टिकल 52 बच्चों किससे संबंधित है? ये आप सभी का बच्चों राष्ट्रपति से ही संबंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बच्चों इसी में ही है। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ये बच्चों किसमें है आप सभी का? ये बच्चों आर्टिकल नंबर 52 में है। और भारत का प्रथम नागरिक होगा, ये भी आर्टिकल नंबर 52 में है। तीनों सेना का प्रमुख होगा। अब तीनों सेना में नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो या सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स हो बच्चों, इनका जो बच्चों प्रमुख होता है वो आप सभी का कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या है बच्चों? विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? इतना आसान क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एक जो बच्चों पेपर का नेचर है ना वो आप सभी का सेम रहने वाला है, बाकी आपका लेवल बच्चों हाई होगा, आपका लेवल इंक्रीज हो सकता है। बट जो आप सभी का बच्चों सेगमेंट चल रहे हैं ना, जो आप सभी का पेपर का नेचर है ना, वो बच्चों नहीं बदलने वाला है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, दुनिया में इसमें से दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर इज द डीपेस्ट सागर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बच्चों यहाँ पर सही होने वाला है, पैसिफिक ओशियन। ये बच्चों भारत का, ये सॉरी विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ठीक है भाई, राव साहब कलेक्शन नाम से है, ये नए स्टूडेंट है मेरे हिसाब से। महासागर बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्यों? क्योंकि बच्चों इसका जो एरिया है ना वो 71% है। जितने भी धरती पर बच्चों जितने हिस्से में पानी है ना, उसका बच्चों टोटल एरिया का 71% आप सभी का प्रशांत महासागर में है। मैं आपको बच्चों बता दूं ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही होने वाला है। प्रशांत महासागर की बच्चों बात कर लेते हैं, मैं आप सभी को बताऊं, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। प्रशांत महासागर फर्स्ट नंबर पर आता है सबसे पहले तो। ठीक है, सेकंड नंबर पर अटलांटिक महासागर आता है, अटलांटिक महासागर आप सभी का सेकंड नंबर पर बच्चों आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा बच्चों हिंद महासागर, इंडियन ओशियन आता है बच्चों। ठीक है, इंडियन ओशियन आप सभी का हिंद महासागर आता है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा पॉइंट बच्चों कौन सा है? सबसे गहरा, सबसे गहरा कहां पर है? ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे गहरा गर्त नाम से बच्चों क्वेश्चन आता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो ध्यान रखना बच्चों, मारियाना ट्रेंच आप सभी का, मारियाना गर्त या ट्रेंच बच्चों बोला जाता है, जो सबसे गहरा गर्त है। बाकी प्रशांत महासागर में बच्चों टोटल कितने हैं? 32 गर्त है। ठीक है, प्रशांत महासागर में 32 गर्त हैं आप सभी के बच्चों। कितने? 32। हिंद महासागर की बात करो तो हिंद महासागर में बच्चों कितने गर्त हैं? तो 6 बच्चों आप सभी के गर्त हैं, जो डीपेस्ट पॉइंट है गर्त। ठीक है, जिसमें से बच्चों सबसे बड़ा हिंद महासागर का कौन सा है? तो सुंडा गर्त है बच्चों। सबसे बड़े की बात की जाएगी तो सुंडा गर्त बच्चों नाम आता है, या आप सभी बच्चों बोल सकते हैं जावा ट्रेंच। ठीक है, जावा गर्त। तो ये बच्चों आप सभी के क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, मिथिलेश कुमार जी। ठीक है, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाना। आप सभी के बच्चों रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं, रेगुलर आप सभी का अब बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन कराएंगे हम अच्छे वे में। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? ये बच्चों आप सभी का जीडी का ही पेपर चल रहा है, आर्मी वाला। ठीक है, चलिए, तो भारत ने बच्चों, सभी को पता होगा बच्चों, सबसे पहले भारत पर कौन आया था? सबसे पहले आए थे बच्चों पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली बच्चों भारत में आए थे। और सबसे आखिर में गए हैं बच्चों, ये सबसे आखिर में जबरदस्ती इन्हें भगाया गया है बच्चों। ठीक है, कहां से आखिर में गए थे बच्चों? गोवा से। सभी ध्यान रख लेना, आखिर में, सबसे आखिर में बच्चों गोवा से गए थे। और इसका राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर सी बच्चों होने वाला है। 1961 में बच्चों गए थे। ठीक है, कब? 1961 में बच्चों पुलिस बल के द्वारा बच्चों आप सभी का ये भेजा गया था इनको बच्चों। कब? 1961 में। सभी ध्यान रख लेना बच्चों, गोवा में। गोवा बच्चों एकमात्र ऐसा हमारा बच्चों स्टेट है, गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है बच्चों जिसमें आप सभी का कॉमन सिविल कोड लागू है, कॉमन सिविल कोड लागू है। कॉमन सिविल सिविल कोड बच्चों क्या होता है? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता बच्चों लागू है। किस में?
गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है। समान सिविल संहिता बच्चों आप सभी के आर्टिकल नंबर 44 में है। सभी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आप सभी के सामने बच्चों, ठीक है। चलिए बाकी बच्चों कमेंट करते रहना, सभी बच्चे जो भी नए हैं सभी के सभी बच्चे कमेंट करते रहो और क्लास को शेयर करते रहो बच्चों। और बाकी बाद में भी बच्चों इस क्लास को आप सभी भेज देना। अच्छी बात है भाई राव साहब कलेक्शन जी, अगर आप ओल्ड हैं तो अच्छी बात है, बाकी जो नए हैं उनके लिए तो स्पेशल में बच्चों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या है बच्चों, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। अभी बच्चों ऊपर आया था आप सभी का क्या, लंदन। लंदन का बच्चों मैंने आप सभी को बताया थेम्स नदी के किनारे है, ठीक है। टेम्स नदी के किनारे है लंदन। अब यहां पर पूछा जा रहा है आप सभी का बच्चों कौन सा, पेरिस किस नदी के किनारे है। तो पेरिस का सभी बच्चे ध्यान रखना बच्चों किस रिवर के किनारे है, आप सभी का सीन नदी के किनारे है। अब एक चीज जरा आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बच्चों बता दूं, आपके रिवर के 2-3 क्वेश्चन आ गए। रिवर से आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस सेट में, ठीक है। आप ऐसे भी एनालिसिस करते चलना कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके का बच्चों चल रहा है ना भी आप सभी का, ठीक है। उसमें आप सभी के बच्चों हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो अभी आप सभी के 2 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से बच्चों आ ही गए हैं, ठीक है। चलिए तो सीन नदी के किनारे हैं, सभी ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का यहाँ पर सही होने वाला है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं नेशनल आप सभी का बच्चों, ये वनस्पतिक उद्यान बच्चों कहां पर है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है, बताओ सभी जल्दी से कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। रीवा में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, ठीक है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया है। तो बच्चों ये भी कैसा क्वेश्चन है, ये भी आप सभी का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन यहां तक आप सभी के ज्योग्राफी के हो चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आप सभी का बच्चों राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका बच्चों राइट आंसर आप सभी का होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। लखनऊ में स्थित है बच्चों आप सभी का क्या, ये राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, ठीक है। मिथिलेश कुमार जी आप सभी का लखनऊ बच्चों होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब यदि यहां पर हम बात करें व्हाट इज H1N1, यहां से बच्चों आप सभी की स्टार्ट हुई है क्या, साइंस, ठीक है बच्चों। अब आपके बच्चों सिलेबस को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं साथ ही के साथ प्रीवियस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों जीके कितने नंबर की है, जीके आप सभी के बच्चों 15 नंबर की है, ठीक है। जीके कितने नंबर की है, 15 क्वेश्चन आप सभी के जीके के हैं बच्चों। और उसके बाद बच्चों आपके जो 15 से 35 तक, सॉरी 15 से 35 तक आप सभी के बच्चों साइंस के क्वेश्चन है। साइंस है, साइंस का वेटेज भी अच्छा खासा है, मैं आपको बता देता हूं जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। साइंस का भी वेटेज अच्छा खासा है। आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज H1N1। तो H1N1 की बच्चों ये क्या है भाई, H1N1 बच्चों है क्या, एक कफ है बच्चों, खांसी है, या बर्ड फ्लू है, या बच्चों स्वाइन फ्लू है, या नन ऑफ दीज है। तो सभी ध्यान रख लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों एक बीमारी है, ये एक बीमारी है बच्चों। ये आप सभी की लाइक एन एग्जांपल ऑफ बच्चों किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है बच्चों वायरस के, ठीक है। ये वायरल इंफेक्शन के बच्चों सिमिलर है आप सभी की क्या, जो H1N1 है बच्चों, और स्वाइन फ्लू है बच्चों ये टाइप का, ठीक है। क्या है ये, स्वाइन फ्लू का एग्जाम्पल है, या स्वाइन फ्लू का बच्चों एक टर्म है आप सभी की, सभी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सभी का, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बच्चों H1N1 जो है ना, ये आप सभी का बच्चों किससे रिलेटेड है, स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। बाकी मैं आपको बता दूं बच्चों H1N1 में होता क्या है बच्चों, श्वसन में दिक्कत होना, ठीक है। श्वसन श्वसन तंत्र से सांस लेने में दिक्कत होना, सांस से संबंधित है बच्चों, ये सांस से आपका रिलेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में आंसर करने के बाद बच्चों गलत मत किया करो, डिलीट मत किया करो, मैं आप सभी के सारे आंसर देख लेता हूं, ठीक है। व्हाट इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस इनमें से कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। ये बच्चों आप सभी का इंडियन आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। बात कर लेते हैं लाफिंग गैस बच्चों इनमें से कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 है, SO2 है, या बच्चों H2O2 है,
ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या N2O है नाइट्रस ऑक्साइड। तो सभी ध्यान रख लेना, नाइट्रस ऑक्साइड को बच्चों क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही होगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड आप सभी का ये वाला क्वेश्चन है, तो साइंस आप सभी की यहाँ से चल रही है बच्चों। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है बच्चों। अब एल्यूमिनियम, ठीक है, Al का बच्चों आप सभी यहाँ पर बात हो रही है एल्यूमिनियम की, Al। अब Al के बच्चों अयस्क जो है ना वो पूछे जाते हैं, एल्यूमिनियम के, लोहे के और बच्चों कांच के, ये सारे आपके अयस्क एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम की बच्चों मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आप सभी का बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट अयस्क आता है बच्चों। फिर उसके बाद आप सभी के और भी हैं अयस्क के नाम बच्चों, और बताऊं तो क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट ये भी एक अयस्क ही है बच्चों, किसका, एल्यूमिनियम का। उसके बाद बच्चों यदि मैं और बताऊं तो कोरंडम, कोरंडम भी बच्चों अयस्क है, किसका, ये आप सभी का बच्चों एल्यूमिनियम का ही है। डायोस्फर या डायोस्फर बच्चों, डायोस्फर ये भी अयस्क है। और उसके बाद एक और आता है बच्चों फेल्ड्सपर, फेल्ड्सपार ये भी बच्चों अयस्क है। ये सारे के सारे बच्चों किसके अयस्क है, एल्यूमिनियम के अयस्क है। सभी ध्यान रख लेना बच्चों आप सभी के, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्फर और फेल्ड्सपर बच्चों आप सभी के किसके अयस्क है, ये फेल्ड्सपर है बच्चों, फेल्ड्सपर। ठीक है, चलिए, तो ये बच्चों एल्यूमिनियम के अयस्क है और बॉक्साइट इसका राइट आंसर बच्चों होने वाला है। सभी ध्यान रख लेना बच्चों। आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आपके सामने है, क्या है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने है बच्चों, आग बुझाने के लिए। सर इंडियन नेवी, इंडियन एग्जाम में कितने स्टूडेंट सम्मिलित हुए हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन तो आप सभी का बच्चों अभी आयोग की तरफ से कोई नोटिस आता है, मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा उसमें बाकी। ठीक है बच्चों, बच्चों वो वैसे 1 लाख प्लस आप सभी के बच्चों इसमें स्टूडेंट जो है वो इनरोल हुए होंगे, 100+। ठीक है, 100% 1 लाख प्लस बच्चे इनरोल हुए हैं। बट बच्चों एग्जाम आप सभी का अच्छे तरीके से नहीं करवाया है इंडियन नेवी ने, मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए, तो आग बुझाने के लिए बच्चों नियोन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या बच्चों आप सभी का कार्बन मोनोऑक्साइड का, खाली CO का, किसका यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, नाइट्रोजन का बच्चों यूज किया जाता है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं एकदम सही है। बाकी बच्चों आग लगने के लिए किसकी प्रेजेंस जरूरी है, आप सभी की ऑक्सीजन की प्रेजेंस बच्चों होना जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है बच्चों, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है, अंडे देता है। इनमें से कौन सा बच्चों ऐसा मैमल्स है जो बच्चों क्या देता है, अंडे देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। जो जनन प्रक्रिया है बच्चों, प्रजनन प्रक्रिया है वो अंडे के थ्रू होती है। कौन से ऐसा जीव है, स्तनपायी जीव है, चमगादड़ है, कंगारू है, या गिलहरी है, या बच्चों प्लेटिप्स है। ठीक है, डकबिल्ड प्लेटिप्स है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बच्चों यहाँ पर सही होने वाला है। डकबिल्ड बच्चों जो आप सभी का प्लेटिप्स है, ये बच्चों अंडे के थ्रू, डक आप सभी ने बच्चों देखा होगा, डक। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो वो बच्चों अंडा देते हैं। ठीक है, जैसे मुर्गी है उसी तरीके से बच्चों आप सभी के डक भी होती है, सभी को पता होगा। आई होप सब बच्चों क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बच्चों यहाँ पर सही होने वाला है। बाकी गिलहरी बच्चों अलग है, कंगारू अलग है और चमगादड़ भी अलग है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, लेप्रोस्कोपी बच्चों आप सभी के सामने है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बात कर लेते हैं बच्चों, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा होता है या किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। रडार से, ऊतकों का विज्ञान बच्चों, साइंस ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स को बच्चों टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज को बच्चों ऑर्गन कहते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज को, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज को ऑर्गन कहा जाता है, एक अंग बनता है। बहुत सारी सेलों के निर्माण से आप सभी का बच्चों, कोशिका के निर्माण से एक टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू और ऊतकों के मिलने से बच्चों आप सभी का एक ऑर्गन बनता है। इंपॉर्टेंट है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चों बात कर लेते हैं, लेप्रोस्कोपी बच्चों किससे जुड़ा हुआ होता है। तो सभी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप सभी का सही होगा। प्रसूति शास्त्र संचालन से बच्चों आप सभी का जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए
गाइनोकोलॉजिकल ऑपरेशन से बच्चों आप सभी का जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पदार्थ की चौथी अवस्था बच्चों कौन सी है? द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज। मैटर की फोर्थ स्टेट आप सभी की कौन सी है? जनरली अगर आप सभी से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए, जर्नली या सामान्यतः बच्चों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, तो आप सभी के सामने बच्चों तीन आती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तीन अवस्थाएं आप सभी की आती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अगर बच्चों और आगे हम बढ़ते हैं तो स्टेट आप सभी की बच्चों बढ़ती जाती हैं। इसके बाद बच्चों आप सभी की एक स्टेट बढ़ जाती है चौथे नंबर की, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। उसके बाद मैं पांचवें नंबर की बच्चों यहां पर बात कर लूं तो आप सभी का बच्चों पांचवें नंबर की जो अवस्था है ना वो थोड़ी अलग भी है। क्या है बच्चों? बोस आइंस्टीन संघनन। बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, संघनन, ये बच्चों आप सभी की एक अवस्था है। उसके बाद बच्चों छठी अवस्था आप सभी की क्या आती है? तो ये भी बच्चों आप सभी याद रख लेना। जो बच्चों, चलिए मैं आपको बता देता हूं। फमोर्निक बच्चों, फमोर्निक संघनन। ठीक है, फमोर्निक संघनन ये आप सभी की पदार्थ की छठी अवस्था है। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बच्चों बोस आइंस्टीन संघनन, छठी बच्चों फॉर्मोनिक संघनन। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? प्लाज्मा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक बच्चों कौन सा है? मिक्स्ड फर्टिलाइजर की बच्चों यहाँ पर बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर? मिश्रित उर्वरक कौन सा है बच्चों? यूरिया नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, अमोनियम सल्फेट नहीं होगा। बाकी बच्चों CAM ये भी नहीं होगा। NPK आप सभी का बच्चों एक केमिकल फर्टिलाइजर है जो बच्चों एक मिश्रित फर्टिलाइजर आपका होता है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चों? काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ। गाय का दूध किसका समृद्ध सोर्स है? गाय के दूध की यहाँ पर बच्चों बात हो रही है। यदि मैं बच्चों गाय के दूध की बात कर लेता हूं तो दूध में बच्चों कौन सा एसिड पाया जाता है अधिक मात्रा में? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये तीनों क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एसिड कौन सा पाया जाता है, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है और विटामिन कौन सा पाया जाता है। सबसे पहले बच्चों एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बच्चों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पाया जाता है? दूध में। उसके बाद बच्चों प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? केसीन प्रोटीन आप सभी के बच्चों दूध में पाया जाता है अधिक मात्रा में, केसीन प्रोटीन। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, पता होना चाहिए। ये आसान सी चीजें बच्चों आपके रेगुलर वर्क्स में भी आती हैं। विटामिन बच्चों कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ए क्या है बच्चों? रेटिनोल, वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। ठीक है, विटामिन बी का बच्चों वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन, सॉरी थाइमिक लिखा गया है ये, थाइमीन बच्चों किसका? विटामिन बी का नाम है। उसके बाद मैं बता दूं विटामिन सी का बच्चों क्या है, जल्दी से बताओ। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों विटामिन थर्ड का नाम है सी का। और विटामिन डी का नाम क्या है बच्चों? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है बच्चों? टाइफाइड किससे होती है? ये बच्चों एक संक्रमण रोग है। सबसे पहले तो ध्यान रखना ये एक संक्रमण बच्चों आप सभी का रोग है। किससे होता है भाई? टाइफाइड बच्चों किससे होता है? ये बच्चों एक बुखार है आप सभी का। ठीक है, ये कैसा बच्चों? ये एक आप सभी का बुखार है। टाइफाइड बुखार का आप सभी ने नाम सुना होगा बच्चों। किस बैक्टीरिया से होता है? किस बैक्टीरिया से होता है ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साल्मोनेला बच्चों आप सभी का एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला। साल्मोनेला बच्चों बैक्टीरिया से होता है आप सभी का क्या? टाइफाइड एक बुखार है बच्चों आप सभी का, संक्रमण रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप सभी का राइट आंसर बच्चों क्या होने वाला है? सभी बच्चे जल्दी से बताएं भाई। ऑप्शन नंबर डी, आंत से बच्चों संबंधित है, इंटेस्टाइन से आप सभी का रिलेटेड है ये। ठीक है, किससे? इंटेस्टाइन से। छोटी आंत, बड़ी आंत आप सभी ने सुना होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। द टूथ विद 3 रूट्स इज। तीन जड़ों का दांत कौन सा होता है जिसमें 3 जड़ें होती हैं? 3 जड़ों वाला दांत कौन सा होता है? अब बच्चों दांत आप सभी के होते हैं प्री मोलर, मोलर
और बच्चों इनकिसर्स होते हैं और कैनिन होते हैं, जो रदनक कृतनक और चवर्णक अर्धचवर्णक आप सभी के होते हैं डार्ड। ठीक है, जो बच्चों आप सभी का मैक्सिलरी मोलर होता है ना, ये बच्चों 3 रूट्स वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब ये बच्चों हम बात करेंगे आप सभी के किस में, साइंस वाले सेशन में अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर है तो बच्चों शेयर कर देना इस क्लास को। ठीक है, द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ बच्चों। अब सलाइवा जो लार है बच्चों, सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, लार लार किस में बनती है, मुंह में बच्चों, आप सभी के मुख में बनती है लार। ठीक है, लार बच्चों किस में बनती है, मुख में बनती है। अब लार में बच्चों कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सभी ध्यान रख लेना बच्चों, कौन सा पाया जाता है, जल्दी से बताओ भाई। टाइलिन, टाइलिन एंजाइम बच्चों आप सभी का लार में पाया जाता है। अब टाइलिन एंजाइम बच्चों किसके पाचन में कार्य करता है, किसके डाइजेशन में कार्य करता है, तो ये बच्चों क्या करता है, जो स्टार्च है ना बच्चों, उसको शर्करा में बदलता है। ठीक है, स्टार्च को स्टार्च टू शर्करा में बच्चों चेंज करता है टाइलिन। ठीक है, और टाइलिन क्या है, एक एंजाइम है जो बच्चों लार में पाया जाता है। तो आप सभी का बच्चों ये स्टार्च ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 27 की तरफ चलते हैं। 27, कम दर्शिता की वजह क्या है बच्चों, कम दर्शिता, शॉर्ट साइटनेस बच्चों किसके कारण होती है, तो रेटिना का कमजोर होना बच्चों। ठीक है, वीकनेस ऑफ द रेटिना, जिसके कारण बच्चों क्या हो जाता है, कम दर्शिता, यानी कि कम दिखाई देता है बच्चों, कम दिखाई देता है। बहुत बढ़िया भाई। बाकी दोस्तों आप सभी को याद रखना है 25 सेंटीमीटर क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चों आप सभी की होती है। एक सामान्य बच्चों वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर बच्चों होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 बात कर लेते हैं। एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का जो बच्चों आप सभी का ब्रेन होता है, उसमें भी बच्चों किसका, एक एवरेज ह्यूमन का बच्चों जो ब्रेन होता है, मेल का, ह्यूमन मेल का ब्रेन कितना होता है बच्चों, तो ध्यान रख लेना बच्चों 1350 ग्राम का होता है। एक फीमेल की बच्चों यहां पर बात कर ले हम, एक एवरेज फीमेल की। ठीक है, एक एवरेज फीमेल की और मेल की, दोनों के आपको याद रखने हैं। एवरेज बच्चों फीमेल की बात करूं और मेल की, मेल में तो बच्चों होता है 1336 ग्राम। अब इन्होंने एवरेज लगा दिया यहां पर बच्चों कितना, 1350, बाकी होता है बच्चों एग्जैक्ट जो होता है वो 1336 ग्राम होता है। और फीमेल का बच्चों कितना होता है आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चे जल्दी से बताओ भाई, फीमेल के जो बच्चों किसका दिमाग का वजन होता है वो कितना होता है, ब्रेन का वजन कितना होता है, तो 1100 बच्चों 98 ग्राम का होता है, 1198 ग्राम। ठीक है, एवरेज बताऊं तो 1200 ग्राम बच्चों आप सभी का होगा ऑप्शन में। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वाला। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है, सॉरी पानी का जो बच्चों अधिकतम घनत्व जो है ना, मैक्सिमम डेंसिटी किस पर होती है, किस टेम्परेचर पर बच्चों पानी की अधिकतम घनत्व आप सभी का होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों पानी क्या शो करता है, अपनी मैक्सिमम डेंसिटी को, अपने अधिकतम घनत्व को बच्चों शो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। आगे बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से, यानी कि बच्चों कैसा रोग है, एक वायरल बच्चों डिसीज आप सभी की, जो स्प्रेड होती है बाय किसके थ्रू, एयर के द्वारा। प्लेग, प्लेग बच्चों किससे होता है, चूहों से होता है, चूहों से। रैट से बच्चों प्लेग होता है, टाइफाइड मैंने अभी आपको बताया बच्चों। ठीक है, जो साल्मोनेला बच्चों बैक्टीरिया है उसके कारण होता है। 6 रोग, टीबी जो बच्चों होता है ना, पानी किससे होता है, कोलेरा बच्चों ये वाटर से होता है, पोल्यूटेड वाटर से होता है आप सभी का। ठीक है, कैसा बच्चों, आप सभी का प्रदूषित पानी से क्या होता है, हैजा हो जाता है, कोलेरा हो जाता है। 6 रोग बच्चों, टीबी होता है आप सभी के किससे, जो हवा से होता है बच्चों, जो आप सभी का हवा के बच्चों दूषित हवा होती है उसके कारण होता है टीबी। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में बच्चों बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है, बैसिलस कोलमेट गुरिन बच्चों इसे बोला जाता है। और टीबी के उन्मूलन का बच्चों लक्ष्य कितना रखा गया है भारत के द्वारा, तो 2030 बच्चों रखा गया है, क्या 2030। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के एग्जाम के लिए बच्चों।
चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्या होने वाला है? वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाता है? अब बच्चों ओजोन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ओजोन की यहाँ पर बात हो रही है। ओजोन परत बच्चों 90% जो है ना वो कहां पर पाई जाती है? समताप लेयर में, ठीक है। समताप मंडल में पाई जाती है। जो बच्चों इससे नीचे वाली केवल एक ही लेयर होती है, कौन सी? क्षोभ मंडल, जो आप सभी बच्चों देखते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है, जहां पर मौसम संबंधी बच्चों सारी क्रियाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। और ओजोन बच्चों हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, जो बच्चों सूर्य से आती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का ये है। और ओजोन का बच्चों अब पता आप सभी सुनते होंगे, देखते होंगे कि ओजोन का क्षय जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। ओजोन का जो डिप्लीनेशन है वो बढ़ता जा रहा है, दर बाई दर, धीरे बाई धीरे। किसकी वजह से? सीएफसी का मेजर रोल रहता है, मेजर रोल, ठीक है। सीएफसी बच्चों इसमें ज्यादा आप सभी का क्या भूमिका निभाती है? इसके बच्चों क्षय होने के लिए, इसके बच्चों खराब करने के लिए, इसको बच्चों विघटित करने के लिए, ठीक है। कौन? सीएफसी, जिसे बच्चों कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा रूप है बच्चों, कार्बन, सीएफसी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बात कर लेता हूं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, जरा ध्यान से सुनना। हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है बच्चों। हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन किसके रूप में प्रयोग होता है ये आपको बताना है, ठीक है। जो बच्चों एविएशन आप सभी का फ्यूल होता है, और वो भी कैसा? प्योर वाला बच्चों, जो प्लेन्स में यूज होता है वो होता है बच्चों मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल आप सभी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो बच्चों आपके 35 क्वेश्चन जो है ना मैं आपको बता देता हूं जरा। 35 क्वेश्चन जो है ये आप सभी के बच्चों किससे आते हैं? जीके प्लस साइंस से। ये बच्चों आप सभी का सिलेबस है किसका? इंडियन आर्मी का। और उसके बाद बच्चों 35 से जो आगे 50 तक के क्वेश्चन होते हैं ये बच्चों आप सभी के कैसे हैं? इसमें बच्चों कुछ आप सभी की रीजनिंग होगी और प्लस में कुछ आप सभी का बच्चों मैथ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये है आपका पूरा। समझ में आया सभी को? आई होप से बच्चों को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है? इनमें से बच्चों कौन सी आप सभी की ग्लैंड नहीं है? ग्लैंड के बारे में बच्चों पूछा जाता है। आप सभी की एक तो बाह्य ग्लैंड होती है, एक बच्चों आंतरिक ग्लैंड होती है। अब ये हम डीप में पढ़ेंगे बच्चों आप सभी की क्लासेस में ही। बाकी मैं आपको बता दूं बच्चों इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है। स्टोमक, पेट है बच्चों। पेट कोई ग्रंथि है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। बाकी बच्चों लीवर एक ग्लैंड है, किडनी भी एक ग्लैंड है, पेनक्रियास भी आपकी एक ग्लैंड है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। स्टमक जो है वो पेट है बच्चों, आप सभी का पेट आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों। ये बात कर लेते हैं ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी के लिए किसका यूज बच्चों किया जाता है? यानी कि अगर आपको बच्चों दूर तक, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक बच्चों फोटोग्राफी करनी है तो आपको किसका यूज करना होगा? आप किसका यूज करते हैं बच्चों? प्रकाश का, एक्सरे का बच्चों, या अवरक्त किरणों का, इंफ्रारेड किरणों का, या बच्चों अल्ट्रावायलेट रेज का, पराबैंगनी किरणों का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बच्चों राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका बच्चों आप सभी का राइट आंसर जो विजिबल लाइट है बच्चों उसका होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होने वाला है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 बात कर लेते हैं बच्चों। पटाखों में हरी आग जो किस वजह से उत्पन्न होती है? ये है भाई आंसर बच्चों, बता रहा हूं सारे के बता रहा हूं मैं आप सभी का आंसर, इनके सारे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 35, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? अब पटाखे आप सभी बच्चों जलाते होंगे, उनमें जो हरी आग होती है बच्चों, ग्रीन फ्लेम जो निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है? पारे की, सोडियम की, पोटेशियम की, या बोरियम की, सॉरी बेरियम की वजह से बच्चों।